हेलो बच्चों। हम लोग देख रहे थे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में। जो चैप्टर है 11th क्लास का जो चैप्टर है दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इसमें बहुत सारे लेक्चर हम लोगों ने देख लिए, बहुत सारी इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम लोगों ने देखा। आज हम देखेंगे इसी में से एक ग्लैंड है दैट इज एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में। अभी हम प्रीवियस यदि हम लेक्चर को रिवाइज करें तो हमने सबसे पहले देखा हार्मोन। हार्मोन की डेफिनेशन देखी कि एक मॉडर्न डेफिनेशन थी और एक कौन सी डेफिनेशन, क्लासिकल डेफिनेशन थी। क्लासिकल डेफिनेशन में देखा कि हार्मोन कहाँ से निकलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। और मॉडर्न डेफिनेशन में हमने देखा कि हार्मोन कहीं से भी निकल सकते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से भी निकल सकते हैं। मॉडर्न डेफिनेशन हमें ये बताती है कि जो हार्मोन्स होते हैं वो कहीं से भी निकल सकते हैं। वो इंडोक्राइन ग्लैंड से भी निकल सकते हैं और नॉन इंडोक्राइन ग्लैंड से भी निकल सकते हैं। जैसे हार्ट की हम बात करें तो हार्ट से एक हार्मोन्स निकलता है एएनएफ। किडनी से एक हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम है रेनिन एंड दूसरे का नाम है एरिथ्रोपोइटिन। तो ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो नॉन इंडोक्राइन टिश्यू या ग्लैंड से निकल रहे हैं, नॉन इंडोक्राइन ग्लैंड से निकल रहे हैं, लेकिन ये हार्मोन है। तो न्यू डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड से भी निकलते हैं, नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड से भी निकलते हैं। तो हमने बहुत सारी इंडोक्राइन ग्लैंड हम लोगों ने देखी थी। तो उसमें बहुत सारी हमने कौन कौन सी देखी, इस चैनल पे पड़ी है जो आप देख सकते हैं। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ये तीन ग्लैंड हम लोगों ने देखी कि ब्रेन में पाई जाती है। उसके बाद हमने देखा कि हमारे नेक रीजन में दो ग्लैंड पाई जाती हैं, थायराइड इंटीरियर साइड और पोस्टीरियर साइड पीछे के साइड पैराथायराइड ग्लैंड। उसके बाद यदि हम थोरेसिक चैम्बर या थोरेसिक कैविटी की बात करें, मिड आगे की बात करें, तो वहां पे जो ग्लैंड पाई जाती है दैट इज थाइमस। उसके नीचे जाएं हम, एब्डोमिनल कैविटी की बात करें तो एब्डोमिनल कैविटी में आज हम पढ़ेंगे दैट इज एड्रिनल कॉर्टेक्स और पेनक्रियाज। ये एब्डोमिनल रीजन में पाई जाती हैं। उसके नीचे जब हम जाएंगे पेल्विक रीजन में तो हमारी गोनैड्स पाई जाती है। तो ये कुछ ग्लैंड जो बच गई हैं उसको हम कवर करेंगे और आप बने रहिए, ठीक है। तो एड्रिनल ग्लैंड की हम बात करें तो एड्रिनल ग्लैंड के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो पाई कहाँ जाती है। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो उसकी लोकेशन कहाँ होती है, ठीक है। ये हमारे ओवर बॉडी में पाई जाती है। इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, लोकेशन इसकी जो होती है ये कहाँ पाई जाती है, इसकी लोकेशन कहाँ होती है, तो दैट इज द वन पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, वन एट इंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। हमारे पास दो किडनी होती हैं, दोनों किडनी के ऊपर साइड इंटीरियर पार्ट पे, इंटीरियर साइड मतलब दिस इज द इंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी। ये इंटीरियर पार्ट होता है किडनी का और इंटीरियर साइड ये ग्लैंड पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड, ये हमारी किडनी होती है। किडनी के इंटीरियर पार्ट पे ये ग्लैंड पाई जाती है जिसको हम कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स, सॉरी एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। तो एड्रीनल ग्लैंड जो होती है, एड का मतलब होता है ऊपर और रीनल का मतलब होता है किडनी। तो किडनी के ऊपर जो पाई जा रही है दैट इज कॉल्ड एड्रीनल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एड्रीनल। अब ये जो एड्रीनल ग्लैंड होती है, ये जो एड्रीनल ग्लैंड होती है ये दो टाइप्स के टिश्यू से बनी होती है, दो टाइप के टिश्यू से बनी होती है। इन दो टाइप के टिश्यू जो होते हैं ये दो टाइप के टिश्यू से बनी होती, कंपोज्ड होती है। अब यहाँ पे ये आपको जो डायग्राम में दिखाया गया है, यहाँ पे ये जो आउटर साइड वाला हिस्सा होता है, जो आउटर साइड जो टिश्यू होता है, दिस टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ adrenal cortex, this tissue is called adrenal cortex, ठीक है। और जो सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू होता है उसको हम कहते हैं एड्रिनल मेडुला। तो एक तरीके से हमारी एड्रिनल कॉर्टेक्स जो ग्लैंड, सॉरी एड्रिनल जो ग्लैंड है वो दो टाइप्स के टिश्यू से बनी है। पहला जो टिश्यू यहाँ पे है दैट इज एड्रिनल कॉर्टेक्स और दूसरी जो हमारी टिश्यू है जिससे बनी है दैट इज एड्रिनल मेडुला। तो एक एक करके हमें पढ़ना है, मतलब एक तरीके से हमारी एड्रिनल ग्लैंड दो टाइप्स की, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एड्रिनल कॉर्टेक्स में आउटसाइड, और जो सेंट्रली लोकेटेड पार्ट होता है उसको हम, ये सेंट्रली लोकेटेड होता है और ये आउटसाइड होता है, मतलब बाहर साइड होता है, ठीक है, आउटसाइड।
पेरिफेरल साइड। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि एड्रिनल जो ग्लैंड है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे उसकी लोकेशन है, वो हमारी किडनी के ऊपर पाई जा रही है। नाउ वन पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड एट इंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी हमारे पास दो किडनी होती है, तो ईच किडनी के इंटीरियर मतलब ऊपर साइड इंटीरियर पार्ट में पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है रीनल प्लस एड, दैट इज एड्रिनल। अब ये जो होती है दो टाइप ऑफ टिश्यू से बनी होती है, कंपोज्ड होती है। एड्रिनल कॉर्टेक्स आउटसाइड ये टिश्यू होता है, ठीक है, ये आउटसाइड टिश्यू होता है। और एड्रिनल मेडुला जो होता है वो इनर साइड होता है या सेंट्रली लोकेटेड होता है, ठीक है। तो ये दो टाइप के टिश्यू से बनी होती है। एक एक करके हम लोग देखेंगे, ठीक है, एक एक करके हम लोग देखेंगे कि जो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, ये समझ में आ गया कि स्ट्रक्चर इसका कहाँ पे है, किडनी के ऊपर है, ठीक है। तो एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो ये बात करेंगे, किसकी बात करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे आउटसाइड नहीं, ठीक है, इनसाइड वाले की बात हम यहाँ पे करेंगे। इनसाइड में क्या है, दैट इज इनसाइड जो इसका पार्ट है, जो इनसाइड इसका पार्ट है वो क्या है, दैट इज सेंट्रली लोकेटेड जो पार्ट है एड्रिनल मेडुला का, सेंट्रली लोकेटेड जो पार्ट है, ठीक है, उसको हम क्या कह रहे हैं, एड्रिनल मेडुला कह रहे हैं, एड्रिनल मेडुला। अब ये जो एड्रिनल मेडुला है जो ये हार्मोन्स निकालता है, इन हार्मोन्स को कहा जाता है कैटेकोलामाइंस, दैट इज नेम्ड एज कैटेकोलामाइंस। ये एक टाइप के हार्मोन्स निकालता है जिनको हम कहते हैं कैटेकोलामाइंस। ये जो कैटेकोलामाइंस हार्मोन्स होते हैं ये किस नेचर के होते हैं, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं। कैटेकोलामाइंस मतलब अमाइंस आते हैं यहाँ पे, इसीलिए इसका नाम है कैटेकोलामाइंस। ये हार्मोन जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, जो याद रखना है आपको। एक को कहते हैं एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, ठीक है, या इसी का दूसरा नाम होता है एपीनेफ्रिन, एपीनेफ्रिन। और दूसरे वाले जो होते हैं इनको कहते हैं नॉर एड्रेनलिन, दैट इज नॉर एड्रेनलिन, ठीक है, नॉर एड्रेनलिन, या इसी का दूसरा नाम होता है नॉर एपीनेफ्रिन, नॉर एपीनेफ्रिन, ठीक है। तो ये दोनों जो हार्मोन्स होते हैं, ये दोनों हार्मोन्स जो होते हैं जो कैटेकोलामाइंस होते हैं, ये इमरजेंसी हार्मोन्स होते हैं, इनको हम कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन्स, इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। इमरजेंसी हार्मोन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कब निकलते हैं, जब आप किसी से फाइट करते हैं। जब आप फाइट करते हैं आपके अंदर जो केमिकल निकलता है उस केमिकल को कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन्स, कैटेकोलामाइंस, दैट इज एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन हार्मोन निकलते हैं आपकी बॉडी में। यदि आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में फंस गए हैं, आपको कोई मार रहा है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। यदि आप ताकतवर हैं तो उससे लड़ाई करेंगे, फाइट करेंगे, और यदि कमजोर हैं तो क्या करेंगे, भाग जाएंगे। तो फाइट और फ्लाइट दो कंडीशन होती है इमरजेंसी में। मान लो लॉयन आ गया तो आप भागने का विचार करेंगे, भागने के बारे में सोचेंगे। और यदि आपसे कमजोर कोई व्यक्ति आ गया है तो आप उससे फाइट करने की सोचेंगे। दोनों कंडीशन में जो हार्मोन्स आपकी बॉडी से निकलता है, उस दोनों दोनों कंडीशन में जो आपकी बॉडी से जो हार्मोन्स निकलता है, दैट हार्मोन इज द एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन हार्मोन्स। कहां से निकलता है, एड्रीनल मेडुला से निकलता है। एड्रीनल जो ग्लैंड है उसके सेंट्रली लोकेटेड पार्ट जो टिश्यू है दैट इज एड्रीनल मेडुला, उससे ये हार्मोन्स निकलता है जिसको हम कहते हैं कैटेकोलामाइंस, ठीक है। तो कैटेकोलामाइंस टू टाइप्स के हार्मोन्स यहाँ पे ये टाइप के हार्मोन होते हैं, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। इसी का नाम है एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। कब निकलते हैं, इमरजेंसी सिचुएशंस में निकलते हैं। जब ये इमरजेंसी सिचुएशंस में निकलते हैं तो ये करते क्या है हमारी बॉडी में, ये हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें कर देते हैं। हमारे जो रोए हैं, इमरजेंसी सिचुएशन का मतलब आपको भूत
भूत दिख दिख जाए या कोई ऐसी चीज दिख जाए जिससे आप डर जाएं, फियर आ जाए आपके अंदर, डर आ जाए, तो आपकी रोइंग रोइंग क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं पाइलो इरेक्शन। ठीक है, रोइंग खड़े हो जाएंगे। हेयर फ्लाइट के टाइम जो है इमरजेंसी सिचुएशंस में निकलता है। ये क्या क्या कंडीशन हमारी, जब ये हार्मोन्स निकलता है तो हमारी बॉडी में पाइलो इरेक्शंस, हमारी पाइलो इरेक्शन, रोइंग रोइंग खड़े हो जाएंगे। प्यूपिल डायलेशन हो जाएगा, आपको डर की सिचुएशंस में ये सारी चीजें होती है, स्वेटिंग, पसीना आने लगेगा, और अलर्टनेस इंक्रीज कर देता है। अलर्ट अलर्टनेस जो है वो इंक्रीज कर देगा, मतलब आप जो है अलर्ट हो जाएंगे। यदि आप भूत देख लेते हैं किसी इमरजेंसी सिचुएशन में, लॉइन देख लेते हैं या कोई ऐसी कंडीशन देख लेते हैं, तो आप क्या हो जाएगा, ये सभी कंडीशन आपको देखने को मिलती है। पाइलो इरेक्शन हो जाता है, प्यूपिल डायलेशन हो जाता है, स्वेटिंग आ जाती है, पसीना आने लगता है, अलर्टनेस बढ़ जाती है। तो इसको आप एक कोड से याद कर सकते हैं। इस कोड का नाम है एप्स। आप ऐप्स चलाते होंगे, बहुत सारे एप्लीकेशन चलाते होंगे, तो ए से आप याद कर सकते हैं अलर्टनेस, अलर्टनेस, ठीक है। और पी से याद कर सकते हैं पाइलो इरेक्शन, और पी से प्यूपिल डायलेशन, और एस से आप याद कर सकते हैं स्वेटिंग। तो ये इन सभी कंडीशन से आप यहाँ पे ये याद कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू। यहाँ पे हम लोगों ने एड्रिनल मेडुला के बारे में बहुत सारी चीजें देखी। तो ये जब चीजें होंगी, जब आप इमरजेंसी सिचुएशंस में आएंगे, इमरजेंसी सिचुएशंस में आपको एनर्जी चाहिए। ठीक है, आप भागना चाहते हैं, मान लो लॉयन को देख के आप भागना चाहते हैं, तो भागना चाहते हैं तो आपको एनर्जी चाहिए। ठीक है, आपको एनर्जी चाहिए, तो ये एनर्जी प्रोवाइड कौन करेगा, ये हमारी जो एड्रीनल एड्रीनल मेडुला ग्लैंड है, या एड्रीनल मेडुला जो टिश्यू है यहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड का, सेंट्रली लोकेटेड पार्ट का, ये क्या करता है, ये रिलीज करेगा कैटेकोलामाइंस। कैटेकोलामाइंस को रिलीज करेगा, कैटेकोलामाइंस को ये रिलीज करेगा। तो कैटेकोलामाइंस जो होते हैं वो एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ये सब होते हैं। तो ये स्टिमुलेट करते हैं, दैट स्टिमुलेट किसको स्टिमुलेट करते हैं, ग्लाइकोजन को स्टिमुलेट करते हैं। ग्लाइकोजन को ये स्टिमुलेट करेंगे, और ग्लाइकोजन को लिसिस कर देंगे, ग्लाइकोजन तो तोड़ देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे, और क्या बना देंगे, ग्लूकोज। और ग्लूकोज को हम जानते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। तो जब ग्लूकोज सेल को मिल जाएगा तो आप आसानी से भाग सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे किसका, ग्लाइकोजन का। ठीक है, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे, और इस ग्लूकोज को कहाँ भेज देंगे, ब्लड में भेज देंगे। मतलब ये क्या करेंगे, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर देंगे, तो आप आसानी से भाग सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, फ्लाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो इमरजेंसी सिचुएशंस में आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमारी जो कैटेकोलामाइंस हैं वो क्या करते हैं, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन कर देते हैं इसमें, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, और उसका यूज करके आप भाग सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। इसके अलावा ग्लाइकोजन के अलावा यहाँ पे फैट का भी ब्रेक डाउन हो सकता है, प्रोटीन का भी ब्रेक डाउन हो सकता है। यदि एनर्जी की जरूरत होगी तो इन दोनों का भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये एड्रिनल मेडुला के बारे में चीजें थी। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में। थैंक यू।